आज की बड़ी खबर एक बार फिर दिल्ली नगर निगम के ही चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बहुत बड़े हंगामे का दिन है। स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के चुनाव के लिए एमसीडी की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और कार्रवाई शुरू होने से पहले एक आप पार्षद ने सनसनीखेज आरोप लगाकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। बवाना से पार्षद पवन शेरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन शेरावत ने केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा यह कि केजरीवाल ने ही सदन में हंगामा मचाने के लिए आदेश दिया था। शेरावत ने आरोप लगाया कि मेयर के सदन में बवाल और तोड़फोड़ मेयर के इशारे पर ही हुआ। जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए हमारा इस पार्टी में फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दम घुटने लगा, उसके बावजूद चुनाव होने के बाद हमारे से पूरा दबाव बना रहा कि आप पूरा, चाहे हाउस की बात हो, पूरा हल्ला मचा के रखो ताकि अभी चुनाव नहीं हो और मेयर तो हमारा ही बनना है, आप पूरा ऐसे हल्ला करते रहो। एमसीडी में सभी पावर पर कंट्रोल रखने वाली स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का इलेक्शन हो रहा है। और चुनाव के दौरान थप्पड़ चले, हाथापाई हुई, माइक तोड़े गए, पानी की बोतलें फेंकी गई, बैलेट बॉक्स फेंक दिया गया, यहां तक कि पार्षदों पर झूठे सेब भी फेंकी गई। यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि आप पार्षद सदन के अंदर मोबाइल फोन लेकर गए थे। ये नियम के खिलाफ था। आरोप है कि क्रॉस वोटिंग से डरे केजरीवाल अपने पार्षदों की वोटिंग का फोटो मंगवा रहे थे। बीजेपी पार्षदों ने इसका विरोध किया और फिर जमकर हंगामा हुआ। और विरोध के बाद मेयर ने मोबाइल फोन लाने पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक 47 पार्षदों ने वोटिंग कर दी थी। अब बीजेपी 47 पार्षदों की दोबारा वोटिंग पर अड़ी है, लेकिन मेयर इसके लिए तैयार नहीं है। और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल और रेखा गुप्ता को सस्पेंड किया जा सकता है। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल ने ही एमसीडी के कार्रवाई के दौरान बैलेट बॉक्स को फेंका था। रेखा गुप्ता ने माइक तोड़ा था और ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। लेकिन अमित नागपाल कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेट बॉक्स फेंका ही नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमित नागपाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी, सदन में आपने बैलेट पेपर फाड़ा। किसने कहा आपको कि मैंने बैलेट पेपर फाड़ा? किसी प्रकार से कल से जो है हमने बैलेट पेपर के, इससे पहले बैलेट बॉक्स भी मैंने उठाया था और इस प्रकार की उनको गुंडागर्दी करने के लिए मना किया था कि आप जो है इस गुंडागर्दी को बंद करें। बैलेट पेपर यहाँ पीछे रख के नहीं, बैलेट पेपर आगे रखा जाता है। बैलेट बॉक्स को मैंने आगे दिया कि इसको आगे रखा जाए। अगर पेपर में उठाने लगा, उनके अधिकारियों ने पकड़ा, अगर कोई फट गया हो तो मुझे पता नहीं है। उनके अधिकारियों ने उसको बैलेट पेपर को पकड़ा, क्या फटा हो या नहीं फटा हो मुझे नहीं पता। उसके बाद उनके अधिकारियों ने मुझे पकड़कर नीचे उतार दिया था। मुझे नहीं पता भी बैलेट पेपर फटे हैं या नहीं फटे। ये सारा बवाल क्यों हुआ, अब इसकी वजह आपको समझाते हैं। सीक्रेट वोटिंग से मतदान का नियम बनाया गया था, लेकिन मेयर ने पार्षदों को मोबाइल फोन लाने दिया। बीजेपी मोबाइल लाने का ही विरोध कर रही थी, तो 47 पार्षदों की वोटिंग के बाद मेयर मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करने पर मान गई। अब बीजेपी कह रही है कि जो 47 वोट पड़ चुके हैं उन्हें रद्द कर दोबारा वोटिंग हो, लेकिन मेयर इसके लिए तैयार नहीं है और दोनों पक्ष एक दूसरे के दोषी ठहरा रहे हैं। हंगामा, गुंडागर्दी का आचरण, कोई माइक तोड़ रहा है, कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है, कोई बैलेट बॉक्स के अंदर स्याही डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई हमारे पार्षद साथियों के साथ मारपीट कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब हमारी महिला और मेयर शैली ओबराय की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। अगर वहां पर मौजूद मार्शल और हमारे बाकी पार्षद साथी नहीं होते तो कल बहुत बड़ी अनहोनी की घटना हो जाती। शर्म आती है ये ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है,
मोबाइल साथ में लेकर ना जाने की प्रक्रिया को तोड़ने के कारण हुआ। पहले ही ये नियम हो गया था, नेता सदन है उन्हीं के, और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि चुनी हुई महापौर ने कहा कि नहीं, आप मोबाइल ले जा सकते हैं इस चुनाव, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव इतना अहम क्यों है, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। एमसीडी में असली पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। स्टैंडिंग कमेटी ही नगर निगम की नीतियां बनाती है, और 16,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी के पास आता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और जिन 6 मेंबर्स का चुनाव होना है उनमें से 2 पर आम आदमी पार्टी की जीत तय है, 2 पर बीजेपी की जीत तय है। बाकी जो बचे 2 मेंबर्स हैं उसी के लिए एक सारी की सारी लड़ाई हो रही है। आज एमसीडी में फिर बवाल होना तो तय है। बीजेपी पार्षद पूरी रणनीति के साथ सदन पहुंचे हैं। इन पार्षदों से इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बात की। दिल्ली नगर निगम में आज फिर से सदन की बैठक बुलाई गई है। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। आज देखना है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलती है या फिर हंगामा होता है। कुछ पार्षद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या रणनीति है, क्या चाहते हैं वो लोग इस बार, और सदन में शांति बनाए रखने की भूमिका इनकी कितनी है उसके बारे में। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोनिका पंत, वार्ड आनंद विहार। क्या लग रहा है आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग हो जाएगी? हम तो कल भी चाह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग हो जाए, पर तरीके से हो, पर इस तरह से नहीं हो कि आप एक तरह के चुनाव में मेयर और उपमेयर का चुनाव होता है तो आप एक निर्णय ले लेते हो, और दूसरा चुनाव हो रहा है तो आप अपना ही निर्णय बदल लेते हो, और आप समय का नहीं ध्यान रख रहे हो कि 10 मिनट के लिए एडजर्न होता है हाउस, आधा घंटे तक हम लोग सब बैठे वेट कर रहे हैं। हम तो चाह ही रहे थे हो जाए। पिछली बैठक में हमने ये देखा था कि मारपीट हुई थी, बोतल उछाले गए थे, हंगामा हुआ था। इस बार आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि क्या करना है? देखिए, हमारी पहले भी मांग यही थी कि हम एक संवैधानिक तरीके से इस चुनाव को कराएं। हमारी मांगे यही थी कि फेयर चुनाव होना चाहिए, संवैधानिक और लोकतंत्र किल नहीं होना चाहिए। अंदर एक ही सदन में 2 वो नहीं चलना चाहिए कि मेयर और डिप्टी मेयर में आप मोबाइल और पेन भी अंदर ले जाने नहीं दे रहे, कि डिग्निटी आपकी हर्ट नहीं हो रही थी। और जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का चुनाव आया तो आप कह रहे हो कि आप मोबाइल अलाउड अंदर कर रहे हो, तो एक सदन में 2 वो आप कर रहे हो। तो हमारी मांगे यही है कि संवैधानिक तरीके से और फेयर चुनाव होना। ठीक है, कुछ और सीनियर मेंबर्स भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सत्या शर्मा भी हमारे साथ। मैम, ये बताइए कि जो प्रक्रिया सदन के अंदर में चल रही थी पिछली बैठक में, अगर वही हो तो क्या आज शांतिपूर्वक चुनाव हो सकता है? हम लोग तो हमेशा से शांतिपूर्वक चुनाव के फेवर में रहे हैं, और देखा भी होगा हर हाउस में उन्होंने ही हंगामा किया है, और आज भी हम चाहते हैं कि वो नंबर 1 से शुरू करें तो फिर भी शांतिपूर्वक ही होगा। आप जब पीठासीन अधिकारी थी, आपने ये आदेश दिया था कि कोई मोबाइल और पेन लेके अंदर नहीं जाएगा। सारे विवाद की जड़ यही है। क्या लग रहा है कि ये बात मान ली जाएगी इस बार? ये बात बिल्कुल माननी चाहिए, क्योंकि ये मैंने जो कहा था वही मुकेश गोयल जी ने भी बोला था कि कोई भी मोबाइल और पेन नहीं लेके जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिर जैसे ही वो उनका मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता है उसके बाद उन्होंने बदला के कहते हैं कि मोबाइल लेके जाएगा। इस तरह की सोच रखने वाले, मानसिकता रखने वाले लोग, मतलब आप देख रहे हैं किस तरह का हंगामा उन लोगों ने पूरी रात सारे पार्षदों को परेशान किया। इसका शैली ओबराय का नाम भी आएगा। इससे घटिया जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्तर को गिरा दिया और पूरे हाउस के लोगों को, विशेषकर कितना महिलाओं को, जबकि 53% महिलाओं की भागीदारी है, स्वयं महिला होते हुए कितनी दिक्कत उन्होंने की है केवल अपनी ईगो के कारण। और इस प्रकार की ईगो मुझे लगता है कि कम से कम महापौर को नहीं बनानी चाहिए। सर, ये बताएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को सस्पेंड किया जाता है तो आप लोगों का क्या रुख होगा उसके बाद हाउस में? नहीं, जिस प्रकार का व्यवहार और आचरण अब आप आदमी पार्टी का देख रहे हैं, हमारी मांग वही है कि पहले नंबर से 1 नंबर से वोट डालिए। अपनी बात कथनी और करनी में अंतर लाते हैं। जैसे चंदोलिया जी कह रहे थे, केदारनाथ साहनी जी मेयर हुए हैं, इतने सीनियर लोग हुए हैं, शांति देसाई हुए हैं। जिस प्रकार से ये स्तर गिरा है राजनीति का, उसके लिए पता नहीं जितनी भर्त्सना की जाए अशोभनीय है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।